পরমাণু যুগে বাংলাদেশ ব্যবহার করবে মারাত্মক শক্তি, মেনে নিতে পারবে তো? এদিকে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠতা কেমন ভাবে দেখছে যুক্তরাষ্ট্র। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, वेस्ट बंगाल मीडिया, इंडियन मीडिया ये सवाल कर रहा है अमेरिका से कि रशिया और बांग्लादेश के आपस में जो ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, जिसको बांग्लादेश में कहते हैं रिश्ता, बड़ा मजबूत हो रहा है, बड़ा आपस में ये क्लोज हो रहे हैं दोनों मुल्क। तो क्या ये दोस्ती इनकी ठीक है? ये सवाल उठाए जा रहे हैं बेसिकली इंडियन मीडिया से और पूछ रहे हैं अमेरिका से, यूएस से, कि क्या ये इतने दोनों करीब आ रहे हैं, क्या फ्यूचर में ये कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी कर देंगे? क्योंकि पुतिन ने बांग्लादेश को यूरेनियम भी दे दिया है। जी हाँ, रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। व्यूअर्स, रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है बांग्लादेश में रशिया। तकरीबन 99% मुकम्मल हो चुका है, इनॉग्रेशन इसी मंथ में हो जाएगी और यूरेनियम भी दे दिया है शेख हसीना को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब इसको देखकर आपको एक और चीज भी मैं बता देता हूं। जो होता है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक होता है न्यूक्लियर बॉम्ब। इसमें कोई इतना फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत ही फर्क है। जिस मुल्क के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट हो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। लेकिन आपको यह भी बताएं कि अब बांग्लादेश न्यूक्लियर पावर जो प्लांट वाला मुल्क है वो 32वां मुल्क बन चुका है, दुनिया का बड़ा मुल्क। यानी इसके पास भी पावर आ चुकी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बनाने के लिए ये सारी चीजें होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट। लेकिन इससे अब न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकता है, यानी इतना बड़ा काम वो कर सकता है। तो अब वो इंडियन मीडिया ये सवाल उठा रहा है अमेरिका से, क्या ये जो पावर है ये तो बिखर जाएगी? अब बांग्लादेश भी एक बड़ा इस हमारे मतलब हमसाये में बड़ा मुल्क उठ रहा है, जिसके पास एटमी पावर हो जाएगा ये इन फ्यूचर। तो क्या इसको रोकना नहीं चाहिए? क्या अमेरिका को ये चीज़ें ठीक लग रही हैं? क्या इन दोनों देशों की आपस में जो दोस्तियां हैं बड़ी करीबी हो रही हैं, इनका बड़ा जनाब बहुत क्लोज हो रहे हैं, क्या इनको रोकना नहीं बनता? यानी वो आग भी उगल रहा है ना मुंह से, और साथ में अमेरिका को भी इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि इनको रोको, ये कभी एटमी पावर ना बन जाएं। और फिर आपको पता है ना कि भारत के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो इसी के ऊपर व्यूअर्स वीडियो है, पहले वीडियो देखेंगे फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, एक तरफ बांग्लादेश यानी इंडिया के मुताबिक बांग्लादेश चाहता है, इंडियन मीडिया की मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं कि इंडियन मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश चाहता है कि वो फैसिलिटेट का काम करे, यानी वो आपस में हमारी बातचीत करवाए अमेरिकन के साथ, शेख हसीना हुकूमत की, के ताल्लुकात अच्छे हों, कुछ बर्फ पिघले, फिर उसके बाद जो हालात है नॉर्मलाइज हो जाए। ये कौन कह रहा है? इंडियन मीडिया कह रहा है, याद रखिएगा। लेकिन जो बांग्लादेश है वो इस बात को मानते ही नहीं है, वो इनकारी है। वो कहते हैं हमने किसी की मिन्नतें तरले नहीं की, वही हमारी जाके उनके साथ अब करवा दें, डील करवा दें अमेरिकन के साथ। वो कहते हैं हमने नहीं कहा। ये इसमें मफादात हैं, खुद हैं, इंटरेस्ट है, और इसमें बल्कि खुद फायदा लेना चाहता है, बेनिफिशरी हैं ये इंडियंस, क्योंकि इंडिया की नॉर्थ ईस्ट रीजन सारे का सारा वो मिला हुआ है इनके साथ, बंगालियों के साथ, बांग्लादेश के साथ। उनको अपना खतरा है कि कभी चाइना आके ना हमला कर दे। लेकिन वापस चलते हैं जी उसी वीडियो के ऊपर, न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर। यूरेनियम आ गया, फिर उसके बाद थलथली मची हुई है इंडियन मीडिया में। वो क्या मजीद कह रहे हैं, वीडियो देखते हैं। और वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जनाब चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक भी दिया करें। लें जी, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। পরমাণু যুগে বাংলাদেশ ব্যবহার করবে মারাত্মক শক্তি, আরও দুর্ধর্ষ হয়ে উঠবে দেশটা। রাশিয়ার সঙ্গে মাখো মাখো ভাব, মেনে নিতে পারবে তো? এদিকে যুক্তরাষ্ট্র রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শক্তি যোগাচ্ছেন পুতিন। নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে পাল্টা মাস্টার স্ট্রোক। রাশিয়া আর বাংলাদেশ হাত মেলালে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে পরিস্থিতি? প্রচুর জল্পনা কল্পনার অবশেষ ঘটিয়ে অবশেষে ইউরেনিয়াম মালিক বাংলাদেশ গর্বের জায়গা করে নিয়েছে বিশ্বের 33তম দেশ হিসেবে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অগ্রগতিতে হু হু করে এগিয়ে চলেছে দেশটা। এর আগেও পুতিন বারংবার কথা দিয়েছিলেন
বাংলাদেশের পাশে তিনি থাকবেন, সাহায্য করবেন, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াবেন। রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন একদম সরাসরি বাংলাদেশকে অভিহিত করেছেন পরীক্ষিত বন্ধু বলে, যে বন্ধুত্বের ভিত্তি সমতা আর সম্মান। একটা বিষয় খেয়াল করুন, যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার প্যাচে কিন্তু রাশিয়া এবং বাংলাদেশ। রাশিয়া বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠতা কেমনভাবে দেখছে যুক্তরাষ্ট্র? বাংলাদেশের এত বড় সফলতা মেনে নিতে পারবে তো? প্রিয় দর্শক, ভারত রাশিয়াকে ভালো বন্ধু মনে করলেও বিশ্বস্ত মনে করে না। অন্যদিকে আমেরিকা ভাবছে ইসরায়েলকে তারা যেভাবে পরমাণু শক্তির মালিক হতে সাহায্য করেছে, রাশিয়াও ঠিক একইভাবে বাংলাদেশকে পরমাণু শক্তিধর দেশ বানিয়ে দিতে পারে। মরার উপর খাড়ার ঘা হিসেবে সম্প্রতি ভ্লাদিমির পুতিনের বক্তব্য, যেখানে তিনি বলেন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাংলাদেশের অর্থনীতির পাশাপাশি নিরাপত্তায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সেই সাথে বাংলাদেশকে পরীক্ষিত বন্ধু হিসেবেও উল্লেখ করেন তিনি। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी। वेस्ट बंगाल मीडिया रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात कर रहा है और फिर यूरेनियम जो प्यूटन ने दी बांग्लादेश को उसके बारे में बात कर रहा है, और फिर उसको ये टेंशन भी जाहिर बात है बन जाती है कि एक साथ वाला मुल्क भी खड़ा हो गया है और उसके पास भी न्यूक्लियर पावर प्लांट आ गया है, और फिर वो फ्यूचर में न्यूक्लियर बम भी बना सकता है, यानी एटमी मुल्क भी बन सकता है। ये खदशात उनके यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्दिश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और फिर इन खतरात जो उनके सर के ऊपर मंडला रहे हैं, उन्होंने ये खदशा जाहिर करते हुए अमेरिका को कहा है कि आप आएं और बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शंस लगाएं। इसको मैं तो भाई सीधा यही कहूँगा, चाहे ये इंडियन मीडिया नहीं कह रहा, उसकी वजह क्या है, वो क्यों सवालात क्यों उठा रहा है। फिर देखना, भारत क्यों सवालात उठा रहा है, अमेरिका से क्यों सवाल पूछ रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि आप आए, रोकें इन्हें, इनके ऊपर सैंक्शंस मजीद लगाएं और इनको ये न्यूक्लियर पावर प्लांट ये एक्टिव ना करने दें और फिर एटमी पावर ना बनने दें। इसका मतलब तो भाई यही हुआ, और तो कोई नहीं है ना। वो इसीलिए तो इस तरह की बातें कर रहा है, बहकी और पता नहीं क्या उसके ऊपर और भी रिपोर्ट्स इनकी लगातार मुसलसल ये जारी कर रहे हैं। लेकिन जो बांग्लादेश है वो अपनी पॉलिसी के ऊपर डटा हुआ है, और दूसरी तरफ रशिया, वो भी बांग्लादेश के बुरे हालात का अच्छा दोस्त है। यानी उनके जो बुरा वक्त एक आता है ना मुल्कों के ऊपर, तो उसमें वो खड़ा होता है बांग्लादेश के साथ रशिया। तो रशिया ने तो भाई इसराइल और फ़लस्तीन के ऊपर भी अपना बड़ा मौक़िफ़ दिया है, बड़ी धड़ल्लेदार बयानबाजी आई है उनकी प्यूटन सरकार की। उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, उनका हक है, उनको दें। यानी जो उनका बगल बच्चा है अमेरिका का, इसराइल है, उनके खिलाफ उन्होंने बयान दे दिया है। तो ये तो खैर बड़ी अच्छी बात है। तो व्यूअर्स, बताइएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, और जो इसके ऊपर बयान आया है, और फिर प्यूटन ने कहा। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल ही गया बताना, याद नहीं, अभी याद आई है जो मैं एंडिंग कर रहा था, कि वो प्यूटन ने ये भी कहा है कि ये जो हम आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट दे रहे हैं, इससे आपको सिक्योरिटी में भी फायदा होगा। ये है एक वो पॉइंट जो मेन पॉइंट बताना ही भूल गया, मैं आपको बताना ही भूल गया, सॉरी। अच्छा, वो प्यूटन यही कह रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये मैंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी है ना, यानी रूस ने जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी है ना बांग्लादेश को, इसमें ये मदद करेगा बांग्लादेश की न्यूक्लियर बम बनाने में, सिक्योरिटी के लिए। ये है वो पॉइंट जिसको दुनिया में बहुत ही ज्यादा देखा जा रहा है, मुख्तलिफ जावियों से, एंगल से इसको देखा जा रहा है इस चीज को। और भारतीय मीडिया तो इसीलिए तो चीखें मार रहा है, तो उनके सीने पे आग लगी हुई है, उनकी जान को बनी हुई है। वो कह रहे हैं जी ये क्या हो गया हमारे साथ, यानी वो तो सिक्योरिटी की बातें तक कर रहा है प्यूटन। भाई ये तो हक है सबका, अगर उसके पास पैसा है, उनकी इकानमी बेहतर है, आज़ाद मुल्क है, वो कुछ भी कर सकता है। आपको क्या तकलीफ है भाई? आप भी क्या अमेरिका की तरह चौधरी बनने का आपको शौक है? करने दें उनको, उनका हक है। वो आज़ाद कौम है, वो एक कौम बनकर जीते हैं, उन्होंने दुनिया को बताया है, दिखाया है। व्यूअर्स, मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।